वन, मैं हूं आपके साथ लिली। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के भीतर अंतर कलह शुरू हो गई है। गोड्डा सीट से बीजेपी ने सिटिंग एमपी निशिकांत दुबे को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूरज मंडल निशिकांत दुबे को फर्जी बताते हुए ऐसे प्रत्याशी से बीजेपी को परहेज करने की नसीहत तक दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सूरज मंडल ने निशिकांत दुबे को ब्लैकमेलर और नागनाथ बताया है। और इसी मसले पर पूर्व सांसद सूरज मंडल से बात की हमारे संवाददाता धनंजय मंडल ने। हमारे साथ पूर्व गोड्डा सांसद सूरज मंडल मौजूद है। ये बीजेपी के गद्दावर नेता अभी बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है गोड्डा सीट निशिकांत दुबे से नहीं जीत पाएगा। क्या कारण है, इनके अगेंस्ट में क्या कहना है? हमारे साथ सूरज मंडल जी है। सूरज जी, आपका स्वागत है नेशन वन में। क्या कहना चाहते हैं निशिकांत दुबे के बारे में, गोड्डा सीट के बारे में? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। पहला बात, वो फर्जी आदमी है। उसको बीजेपी को इस तरह के कैंडिडेट से परहेज करना चाहिए और किसी न किसी तरह से फर्जी टाइप से टिकट हासिल कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता उसको नहीं चाहती। तो बीजेपी के भलाई के लिए मैंने कहा था कि इसको टिकट आप ना दीजिए, किसी और को दे दीजिए। मुझे ना देना अलग बात है, किसी को भी दे दीजिए, हम उसके लिए काम करें। लेकिन आज नहीं दिया, तो आज स्थिति यह है कि हम लोग की बहुत मजबूरी है। एक तरफ नागनाथ है, दूसरी तरफ सांपनाथ। ये गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो हम लोग के समाज के लिए बहुत घातक साबित होगा, ये लोगों को कहना है। किसी समय में एक हलवाई का घर जो है लुटवा दिया था, और ये लोग ब्लैकमेलर है, हमेशा ब्लैकमेल करता रहा है। पैनम कंपनी में धरना देना, ब्लैकमेल करना, अडानी के यहाँ धरना देना, ब्लैकमेल करना, ये लोग विकास विरोधी हैं। जैसे निशिकांत दुबे देवघर में एम्स हॉस्पिटल लेके आया, बहुत सारे ट्रेन रुकवाया और बहुत सारे लोगों को कहना है कि वहाँ विकास का कार्य किया है, और आप उनको एक सर्टिफिकेट भी मिला है बेस्ट सांसद का। तो आप इसके विषय में? सांसद का बेस्ट सर्टिफिकेट का खरीदा है। ये सब जो है कोई बेस्ट सांसद नहीं है। और इसका आप लोग नहीं जानते हैं, इसका ये जामताड़ा, देवघर और गोड्डा में ये रहते थे यहाँ अपने मामा के पास, और मामा से ही केटू में ठेकेदारी करता था। आज उनको अगर पूछेगा कि केटू का ठेकेदार करने वाले इस देश में कितना आदमी करोड़पति बना है, सिवाय उसके आप कोई भी हो, बहुत सारे चीज़ें आप एम्स का उसका क्या कहना नहीं, उसको पहले एम्स सेंक्शन हो गया था। एम्स तो ये जो गठबंधन का जो है टेलमुहा, उसको हम बोलते हैं, बाप बेटा वाला पार्टी, वो चीफ मिनिस्टर बना था अनजान नौसिखुआ, और वहीं वो जमीन नहीं दिया, नहीं जमीन दिया तो उसकी सरकार ख़त्म हो गई। तब जा कर के ये रघुवर दास ने जमीन दिया और बना। एम्स तो लाने का उसका काम कहाँ से है? ये नहीं माना जाए कि आपको गोड्डा से सीट नहीं मिलने के कारण आप उनके विपक्ष में खड़ा हो गए। उसका बाप का सीट है क्या? गोड्डा उसका घर है क्या? रहने वाले हैं क्या? हम गोड्डा, हम झारखंड राज्य को अलग करवाए हैं। नहीं मिलने का कारण उसको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। हमको बोला था देंगे, और इतना बदनाम आदमी को टिकट दिया। क्यों जनता वोट देगी? झारखंड की जनता गोड्डा लोकसभा की, उसको पूछिए। पैसे के ऊपर सब कुछ दिखाता है शान। यानी आप उनके विपक्ष में प्रचार करेंगे, और यही बात है। विपक्ष में प्रचार हम काहे के लिए करने जाएंगे? मैं कह रहा हूँ, विपक्ष तो वो हमारा वैश्य समाज के लोगों ने किया। वैश्य समाज की बात हम बोल सकते हैं? वैश्य समाज ने एक कैंडिडेट दिया है, इसलिए हम तो उसको चाहते हैं, भलाई चाहते हो तो रिटायर कर जाओ। और शिवसेना भी बीजेपी जीतेगा तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा, इसलिए उसको वोटिंग होगा, वो जीते। इस बार झारखंड से कितने सीट लाएंगे बीजेपी?
ये बीजेपी जो टिकट बांटा उससे पूछिए आप क्या कहना चाहें आपके अनुमान से? मैं जानता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ यहाँ का सीट हम उनको दिला देंगे, जिता देंगे दुमका का, बाकी का हम नहीं जानते। यानी आपका साफ साफ कहना है सिर्फ गोड्डा सांसद क्षेत्र को छोड़ के बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? हाँ, बोलेंगे तो करेंगे, जहाँ बोलेगा वहाँ जाके काम करेंगे, लेकिन सिर्फ गोड्डा में नहीं करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।